दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नेतन्याहू मंजर आम पे आ गया काफ़ी दिन के बाद, 5 दिन हो गए थे नेतन्याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी यहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बड़ी शख्सियत को शहीद किया है, या इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और कोई बदलाव नहीं आया ईरान के अंदर, कोई सोच में तब्दीली नहीं आई। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जो स्टेटमेंट दिया है नए सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी और मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूँगा, अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ़ बर्दाश्त करूँगा, शोहदा के खून का हिसाब लूँगा। अब उन्होंने जो अमेरिका को और इसराइल को तंबीह की है या जो वार्निंग दी है वो मैं आपको बताता हूँ। मुश्तबा खामनेई का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपने फ़ौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे, यानी ईरान हमले बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक शहीद के खून का हम बदला लेंगे, हर उस शख्स के खून का हिसाब लेंगे जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ, अपने शोहदा के खून के बदले के हक़ से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जनाब एक अज़म है आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे फ़ौरी तौर पे बंद होने चाहिए, जब तक वो बंद नहीं होंगे खित्ते में तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं और वो कौम की हमायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर उन्होंने कहा दुश्मन अवाम को निशाना बना रहा है। ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख ले, और दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसके अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जो निशाना है वो अवाम नहीं है, वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फ़ौजी अड्डों को हदफ बना रहा है और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा और शोहदा के खून का बदला लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब स्टेटमेंट है। पहला ही स्टेटमेंट बहुत सख्त है उनका, उन्होंने साफ कह दिया जनाब यहाँ से अड्डे लेकर जाओ। दूसरा उन्होंने कहा हमले हम बंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे जो हमारे साथ किया गया। चौथा उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले कि ज़्यादती हमारे साथ हुई है, हमने नहीं की। अब जो नेतन्याहू आया मंजर आम पे, ये 5 दिन के बाद आया और नेतन्याहू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये किधर चले गए हैं। लेकिन अब पता चला कि नेतन्याहू ने किसी नामालूम मुकाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नेतन्याहू ने, इसमें मीडिया उनके सामने मौजूद नहीं था, यानी नेतन्याहू कैमरा पे था, लेकिन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन आ रहे थे, सामने मौजूद नहीं था। वो उस तरीके से नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप बैठ जाएं मीडिया में और सामने आ जाएं। नेतन्याहू की जान को ख़तरा है और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नेतन्याहू शायद मौजूद ही नहीं है यरूशलेम में या इजराइल में, ये कहीं बाहर निकल गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम जो है वो अपने जहाज़ में गुजारता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अलग अलग किस्म की बातें नेतन्याहू के बारे में की जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, ये सबको पता है कि नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरानियों के अंदर ये गम गुस्सा है और वो ये चाहते हैं कि वो भी टारगेट को हिट करें। नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनमें चंद बातें अहम हैं। एक तो नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो, ख़ास तौर पे नेतन्याहू ने बात की इंतहा पसंद इस्लाम की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जितना इसराइल ने मारा मासूम बच्चों को और ख़वातीन को, उतना तो किसी ने नहीं मारा। और नेतन्याहू को एक रजिस्टर्ड वॉर क्रिमिनल के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब वही नेतन्याहू जो है वो पूरी एक उम्मत को या पूरे एक मज़हब के मानने वालों को वो टारगेट कर रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है?
देखिए ना, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ जाएं और उसके ऊपर आप अटैक कर दें और आप कहें ये दहशतगर्द हैं। सवाल ये है कि जितने बच्चे शहीद हो गए या जितनी खवातीन शहीद हो गई, अभी जो लड़ाई हुई उसमें लगभग 20,000 बच्चे और 33,000 खवातीन गज़ा में सिर्फ शहीद हुई हैं। ईरान के अंदर जो बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1100 है। इसी तरह बैरूत के अंदर खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है लबनान में। तो क्या ये सारे दहशतगर्द हैं या ये इंतहा पसंद है? ऐसा तो नहीं है। अब वो शिया और सुन्नी को एक ही नज़र से देखते हैं। मैंने एक दिन पहले भी वीलॉग में कहा था कि शिया सुन्नी डिवाइड से बाहर निकलना चाहिए और सबको इंसानियत के लिए और दुनिया में अमन लाने के लिए मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मुसलमान मुल्क अगर मिलकर किरदार अदा करेंगे तो शायद बेहतरी जल्दी आ जाएगी खित्ते में। जितना डिवाइड रहेंगे, आपस में लड़ेंगे तो इससे जंगें बढ़ेंगी। अगर मिलकर दबाव डालेंगे तो जंग ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा कतर से आया था, जैसा एक स्टेटमेंट सऊदी अरब से माजी में आया था, जैसा स्टेटमेंट हमने अभी हाल ही में देखा कि जो ओमान से स्टेटमेंट आया, बड़ा शानदार स्टेटमेंट है। इसी तरह से अभी तुर्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि ईरान की जंग जो है वो फौरी तौर पे बंद की जाए। ईरान हुकूमत गिराकर खाना जंगी, इंतशार, फसाद या तकसीम की इजाज़त नहीं देंगे हम। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, खित्ते के अमन को बहाल किया जाए। ये बड़ी दिलेर स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दी है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने। अब नेतन्याहू ने एक तो इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो उसको लेकर के उन्होंने तनकीद की और एक पूरी कौम को टारगेट किया जो नामुनासिब है, उसको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बड़े लंबे अरसे से यही कर रहा है। नेतन्याहू के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो ईरान के खिलाफ बड़े लंबे अरसे से ये प्लान कर रहा था कि लड़ाई हो जाए। ये अब अमेरिकन भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे एक मैक्स ब्लूमेंथल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर कुछ हकायक सामने आए। मैरियो नुफेल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बड़े शानदार सहाफ़ी हैं। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक ऑडियो लीक हुई है और ये जो ऑडियो लीक हुई है ये आईपैक के CEO की ऑडियो है जो लीक हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। उसमें वो बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि जॉन रेडक्लिफ हो, मार्को रूबियो हो या माइक वॉलेट्स हो, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, लेकिन वो इसराइल के साथ या मुसाद के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर्व कर रहा है इसराइल को, वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहा। वो एक्चुअली जो इसराइल चाहता है वो कर रहा है। अब इस किस्म की ऑडियो लीक होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि 40 साल से इस मनसूबे पे काम किया जा रहा है कि ईरान को ख़त्म किया जाए और 30 साल पहले ये आश्कार भी हो चुका था। इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये लड़ाई कभी भी अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ना अमेरिका को इसमें कोई ख़तरा था, लेकिन अमेरिका की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से इसराइल ने इस्तेमाल किया और इस लड़ाई के अंदर उनको धकेल दिया।